नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम देखेंगे कि स्कूल शिक्षा विभाग में मर्ज होंगे सभी विभागों के स्कूल। मतलब ये देखिए यहाँ पे क्या न्यूज़ है कि जैसे स्कूल शिक्षा विभाग में डीपीआई है जो कि उसमें जनजातीय विभाग के और भी अदर स्कूल मर्ज होंगे। जैसे यहाँ कहा गया है कि प्रदेश में आने वाले दिनों में स्कूल शिक्षा विभाग में ही बाकी सभी स्कूल मर्ज किए जाएंगे, यानी स्कूल चलाने की जिम्मेदारी केवल स्कूल शिक्षा विभाग की होगी। बाकी दूसरे विभाग स्कूली शिक्षा से जुड़ी गतिविधियां संचालित नहीं कर सकेंगे। जैसे कि राज्य सरकार ने इस संबंध में प्रारंभिक तौर पर प्रस्ताव तैयार कर लिया है। अब इस मामले में नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। संबंधित विभागों की सहमति के बाद इस संबंध में प्रस्ताव कैबिनेट में पेश होगा। संभावना जताई जा रही है कि अगले सत्र में प्रदेश में नई व्यवस्था लागू हो सकती है। अभी स्कूल शिक्षा विभाग के अलावा एससी, एसटी, श्रम पंचायत और अन्य समाज कल्याण विभाग अलग अलग तरह के स्कूल संचालित करते हैं। वही एससी, एसटी, ये सब जनजाति वगैरह। लेकिन नए प्रस्ताव के बाद केवल एक ही विभाग की छतरी के नीचे आ जाएंगे। इस संबंध में इसी माह में 15 मई के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बड़ी बैठक ले सकते हैं। इसी बड़ी बैठक में राज्य सरकार के अगले 1 वर्ष का एजेंडा तय किया जाएगा। इस रोड मैप के आधार पर ही विभागों को काम करने का टास्क मिलेगा। इस बैठक के लिए राज्य सरकार ने 45 बिंदु तय किए हैं जिस पर चर्चा किया जाना है, जिसमें ये महत्वपूर्ण विषय भी शामिल है जो कि स्कूल शिक्षा विभाग में सभी मर्ज किए जाएंगे स्कूल। जैसा कि आप देख रहे हैं अब एक ही कैंपस में स्कूल और कॉलेज क्या है कि एक और बात आई है सामने कि आप जैसे कि यहाँ दिया भी हुआ है कि प्रदेश में अब सरकारी स्कूल के कैंपस में ही कॉलेज संचालित होंगे। अब ये ज़रूरी नहीं अभी होंगे, पर जैसे भी दिशा निर्देश हैं कि जी हाँ, इस दिशा में भी राज्य सरकार अब तेज़ी से आगे बढ़ रही है। दरअसल प्रदेश में संदीपनी विद्यालयों का निर्माण तेज़ी से चल रही है। कई स्थानों में संदीपनी विद्यालयों का संचालन भी शुरू हो गया है। इस विद्यालय का निर्माण 40 से 50 करोड़ की बड़ी राशि खर्च की गई है। विद्यालय सुविधाओं के मामले में किसी भी निजी स्कूलों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। यहाँ प्रवेश के लिए कतारें लग रही हैं। इन स्कूलों का रिजल्ट भी बेहतर है, जिसके चलते अब सरकारी स्कूल के प्रति लोगों की धारणा बदलने लगी है। इस बीच अब संदीपनी स्कूलों में बड़े कैंपस का पूरा उपयोग किस तरह किया जाए, इसे लेकर उच्च स्तर पर मंथन का दौर लगभग पूरा हो गया है। उच्च स्तर पर जो प्रस्ताव तैयार किया गया है उसके मुताबिक संदीपनी स्कूलों में प्रातः के समय तो स्कूल ही संचालित होंगे, वहीं दोपहर में यहाँ कॉलेज को संचालित किया जा सकता है, जिससे कि इसका फ़ायदा प्रदेश के युवाओं को भी मिल सके। यहाँ स्किल डेवलपमेंट, कंप्यूटर प्रशिक्षण, कोचिंग जैसी गतिविधियाँ भी संचालित की जा सकती हैं। इस संबंध में समन्वय की जिम्मेदारी स्कूल शिक्षा विभाग और उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी। और यहाँ पे लिखा गया है कि 25 से कम छात्र तो कॉलेज शिफ्ट होंगे या फिर वही बंद होंगे। कि राज्य सरकार ने एक अलग प्रस्ताव तैयार किया है जिसके मुताबिक ऐसे कॉलेज जहां 25 से कम छात्र छात्राएं हैं उनको दूसरे कॉलेजों में शिफ्ट किया जाएगा। इसके लिए युक्त कारण किया जाएगा। राज्य सरकार नए कॉलेज खोलने की बजाय मौजूदा कॉलेज में ही सुविधाओं को बेहतर करेगी, जिससे कि कॉलेज स्टूडेंट को बेहतर माहौल मिल सके। इस विषय को मुख्यमंत्री की समीक्षा के लिए एजेंडे में शामिल किया गया है। ये आपकी आज की न्यूज़ है जो कि आने वाले समय में शिक्षा विभाग का परिप्रेक्ष्य या फिर शिक्षा विभाग का दृश्य बदलेगी। जो आप देख सकते हैं कि जो संदीपनी विद्यालय बन भी रहे हैं वो भी बहुत बड़ी लागत से लगभग 40 से 50 करोड़ बहुत अच्छे बन रहे हैं, जिसमें बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी सभी बच्चों के लिए। तो एक अच्छा प्रयास है सरकार द्वारा कि यदि मर्ज किया जाए तो एक ही रूल लागू हो या फिर रूल एक ही प्रकार से हों, एक ही प्रकार से ट्रांसफ़र हों, तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होंगी उससे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।